12 मई 2015 को बलूचिस्तान की मध्य जेल में तख्तेदार पर चढ़ने वाला सौलत अली खान उर्फ सौलत मिर्जा पाकिस्तान के शहर कराची का एक ऐसा नौजवान जो दिखने में फिल्मी हीरो से कम न था, मगर हकीकत में वो इंतहाई खतरनाक टारगेट किलर था जिसने कई मासूम अफराद को मौत के घाट उतारा। अच्छी शक्ल सूरत का पढ़ा लिखा लड़का कैसे लसानी सियासत का शिकार हुआ, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सौलत अली खान उर्फ सौलत मिर्जा कराची के इलाके मलीर में 1971 में महाजिर खानदान में पैदा हुआ। अगले चंद बरसों में इसका खानदान नॉर्थ निजामाबाद मुंतकिल हो गया। सौलत मिर्जा ने मैट्रिक के बाद प्री मेडिकल में दाखिला लिया, लेकिन इसे पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट का जुनून था। यही वजह थी कि वो फेल हो गया। गलत सिम में ये इसका पहला कदम था। सौलत मिर्जा ने बाद में औरंगी टाउन के कॉलेज से बीकॉम किया। कॉलेज में ही सौलत मिर्जा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तलबा तंजीम ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ। कहते हैं इस शमूलियत की पसपर्दा एक लड़की थी, जिसकी वजह से सौलत मिर्जा का चंद पख्तून लड़कों से झगड़ा हुआ था। सौलत मिर्जा को इब्तिदा में झंडे लगाने, जलसों के इंतजामात, शुरका को गाड़ी में भरकर पिंडाल तक लाने और इसी तर्ज के छोटे मोटे काम मिले, जो इसने इस महारत और चाबक दस्ती से अंजाम दिए कि सीनियर्स की नजरों में आ गया। रफ्ता रफ्ता इसके राब्ते मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमाओं से भी इस्तवार हो गए और इसकी बैठकें अजीजाबाद में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर 90 में होने लगी। सौलत मिर्जा जहाँ शक्ल सूरत से खूबसूरत था, वहीं इसमें बेखौफी भी कमाल थी और इस पर सवाल ये कि वो ज़हीन भी था। निडरपन के साथ चलाकी और अयारी को देखते हुए सौलत मिर्जा को एमक्यूएम के अस्करी विंग में भेजा गया। इसे फहीम कमांडो की टीम में शामिल किया गया, जिसके बाद बत्ताखोरी, पार्टी के लिए जबरन चंदा, फितरा, कुर्बानी की खाले जमा करना, मुखालफिन पर फायरिंग और एमक्यूएम की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए जलाओ गिराव करना सौलत मिर्जा के बाएं हाथ का खेल बन गया। बेखौफी का ये आलम था कि सौलत मिर्जा ने सबसे पहला कत्ल भी एक एसएचओ का किया, जिसका नाम वाजिद शाह था, और वो इस कदर चालाक था कि पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवानों समेत दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतारने के बाद भी अपनी हाजिर दिमागी की वजह से कभी कानून नाफिज करने वाले इदारों के रिडार पर नहीं आया था। ऐसी ही कार्रवाइयों की बदौलत वो जल्द अपनी आला क़यादत की भी आंखों का तारा बन गया। बताया जाता है अल्ताफ हुसैन समेत मुत्तहिदा के मरकजी कायदीन इसके साथ बराह रास्त राब्ते में थे। सौलत मिर्जा का नाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस वक्त सुना जब 1995 में शार फैसल पर फायरिंग करके एक खातून समेत 2 अमरीकी सफारतकारों को कत्ल किया गया। जब पुलिस इस इंतहाई हाई प्रोफाइल केस की गुत्थियां सुलझाने बैठी तो ताने बाने एमक्यूएम के अस्करी धड़े से जा मिले। एक दहशतगर्द को पकड़ा गया तो इसने दौरान तफ्तीश सौलत मिर्जा का नाम उगल दिया। पुलिस भी चौंक गई। नईम शर्री, रेहान काना, मुबीन टिंडा, फारूक दादा, अजमल पहाड़ी के बाद ये नया कौन आ गया। सौलत मिर्जा का नाम मंजर आम पर ना आने की एक वजह यह भी थी कि बेशतर अफराद सौलत मिर्जा को शक्ल से पहचानते थे, न इसके बारे में कोई खास मालूमात रखते थे। 5 जुलाई 1997 में कराची के पोश इलाके डिफेंस में कराची इलेक्ट्रिक के एमडी शाहिद हामिद को इनके गार्ड और ड्राइवर समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। शाहिद हामिद का शुमार पाकिस्तान के ईमानदार सरकारी अफसरान में होता था। इन्होंने उस वक्त की KESC में बतौर एमडी सियासी मुदाखलत खत्म कर दी थी और यही इनके कत्ल की वजह बनी। शाहिद हामिद के कातलों की गिरफ्तारी को सूबाई और वफाकी हुकूमत ने एक चैलेंज के तौर पर लिया। छानबीन शुरू हुई तो कत्ल में सौलत मिर्जा के मुलविस होने के शवाहिद मिले, लेकिन वो पहले ही पाकिस्तान से फरार होकर बैंकॉक और फिर जनूबी अफ्रीका पहुंच गया था, जो एमक्यूएम के टारगेट किलर्स का गढ़ था। इसने वहां सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त भी दे दी थी, लेकिन अभी इसे गए हुए चंद माह ही हुए थे कि कराची में इसकी वालदा शदीद अलील हो गयी। सौलत मिर्जा एमक्यूएम की हिदायत के बरखिलाफ पाकिस्तान वापस पहुंच गया, जिसके बाद इसकी पार्टी रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई। सौलत मिर्जा अपनी वालदा की वजह से कराची में कई माह तक रूपोश रहा और फिर दोबारा बैंकॉक चला गया। सौलत मिर्जा के पाकिस्तान आने और फिर वापस जाने की खबर पुलिस को ना हो सकी, क्योंकि सौलत मिर्जा ने पासपोर्ट फर्जी नाम से बनवा रखा था। सौलत मिर्जा अभी बैंकॉक में ही था कि इसे एमक्यूएम की तरफ से वापस पाकिस्तान जाकर एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले पुलिस अफसरों को ठिकाने लगाने का टास्क मिल गया। सौलत मिर्जा ने पार्टी हिदायत पर अमल करते हुए कराची में मौजूद अपनी टीम को मुतहर्रिक होने की हिदायत की और खुद भी वापसी की तैयारी करने लगा। लेकिन इस बार इसके सदारे गर्दिश और किस्मत की देवी कराची पुलिस पर मेहरबान थी। पुलिस को मुखबरी मिल गई कि सौलत मिर्जा पाकिस्तान वापस आ रहा है। कराची पुलिस ने सौलत मिर्जा को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करने का फैसला किया, लेकिन यहाँ पुलिस को एक और परेशानी का सामना था। परेशानी ये थी कि सौलत मिर्जा को जानते तो सब थे, मगर नाम से। इसकी शक्ल कैसी है, कदकाठ क्या है और वो किस फर्जी या जाली नाम से सफर करता है, ये कोई नहीं जानता था। इस मुश्किल को हल कर दिया सौलत मिर्जा के ही एक पुराने दोस्त ने, जिसने कराची एयरपोर्ट पर सौलत मिर्जा की निशानदेही करने की हामी भर ली। पुलिस की भारी नफरी को सादा लिबास पर एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया गया और शिकार का इंतजार होने लगा। कुछ रोज इंतजार के बाद 11 दिसंबर 1998 को आखिर वो दिन आ ही गया जब सौलत मिर्जा पुलिस अफसरों की हिट लिस्ट लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंचा। वो अभी लॉन्च से निकलकर टैक्सी स्टैंड तक ही पहुंचा था कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एयरपोर्ट पर पुलिस टीम की सरबराही उस वक्त की DSP गुलबहार चौधरी असलम ने की थी, जो बाद में दहशतगर्दों के जानलेवा हमले में
में जांबाक हो गए। चौधरी असलम की कहानी भी हमारे सार्फिन जल्द इसी चैनल पर देख सकेंगे। सौलत मिर्जा के खिलाफ MD KEC शाहिद हामिद के कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया गया। जुर्म साबित होने पर मई 1999 में सौलत मिर्जा को सजाए मौत सुना दी गई। सजा के खिलाफ सौलत मिर्जा ने सिंध हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी, लेकिन मुस्तरद हो गयी। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने सौलत मिर्जा की सजा के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी, लेकिन इसके बाद भी सौलत मिर्जा की फांसी को रुकवाने के लिए MKM ने दरपर्दा मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए। इतलात के मुताबिक 2003 में मरूम शाहिद हामिद के अहले खाना पर भी दबाव डाला जाता रहा कि वो कसास लेकर सौलत मिर्जा को माफ कर दें। सजाए मौत के खिलाफ रैम की अपील भी की गई, जो 4 बरस तक सूबाई हुकूमत की मुख्तलिफ दफातर की फाइलों में घूमते घुमाते 2008 में सदर पाकिस्तान के दफ्तर पहुंची और फिर वहां भी सर्द खाने की नजर हो गई। इस तरह सौलत मिर्जा की सजाए मौत पर बरसों तक अमल दरामद ना हो सका। सौलत मिर्जा एक बड़ा गैंगस्टर तो पहले ही था, लेकिन केस हार जाने के बाद भी सजाए मौत रुकवाए रखने से वो मजीद बेखौफ हो चुका था। अब MKM का अस्करी विंग सौलत मिर्जा जेल से ऑपरेट कर रहा था। हद तो ये थी कि जेल पुलिस भी सौलत मिर्जा के कंट्रोल में थी। कई MKM रहनुमा सौलत मिर्जा के पास जेल में हाजिरी लगवाने आते थे। सौलत मिर्जा की जेल में सालगिरह भी धूमधाम से मनाई जाती थी। जेल अमले से भी अगर कोई सौलत मिर्जा का हुक्म ना मानता तो इसे संगीन नताइज भुगतना पड़ते। 2006 में एक जेल डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के कत्ल को इस बात से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि डिप्टी जेलर अमानुल्लाह नियाजी जेल में सौलत मिर्जा को सहूलियात फराम करने के सख्त खिलाफ था और इसने कई बार आला अफसरान को शिकायतें भी की, जिसकी भनक सौलत मिर्जा को भी पड़ चुकी थी और जेल से ही अमानुल्लाह खान नियाजी के नाम की सुपारी जारी कर दी गई। जेल के अंदर भी सौलत मिर्जा कैद न था, वो हर तरह की ऐशी के लिए आजाद था। इसके एक फोन कॉल से लोगों के काम बनते और बिगड़ते थे। जेल का कैद पक्की उम्र का सौलत मिर्जा उस नौजवान सौलत मिर्जा से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका था जो आजाद घूमता था। सेंट्रल जेल कराची में सौलत मिर्जा का जोर तोड़ने के लिए इसे कई बार सिंध की दीगर जेलों में भी मुंतकिल किया गया, मगर MKM के दबाव पर इसे सेंट्रल जेल कराची वापस भेज दिया जाता था। 2001 से 2008 का दौर सौलत मिर्जा के लिए सुनहरी दौर था। ये वो वक्त था जब मुल्क में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और MKM इनके इंतहाई करीब थी। मुत्तहदा सिंध में भी हुकूमत की इत्तेहादी और अहम वजारतों पर बराजमान थी, मगर वो कहते हैं ना, वक्त एक सा नहीं रहता, हर अरूज का जवाल है। सौलत मिर्जा का बुरा दौर उस वक्त शुरू हुआ जब मरकज में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई। 2015 में सौलत मिर्जा की वो रहम की अपील जो सदर पाकिस्तान के दफ्तर में बरसों से दफन थी, उसका फैसला हो गया। रहम की अपील मुस्तरद हुई और मौत का परवाना जारी हो गया। 19 मार्च 2015 को फांसी की तारीख तय पाई तो एक बार फिर सजाए मौत टालने की कोशिशें शुरू कर दी गयी, जो बेसूद साबित हुई। सौलत मिर्जा को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बलूचिस्तान की मज्जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ सजाए मौत से एक रोज कबल यानी 18 मार्च को सौलत मिर्जा का एक वीडियो बयान मंजरे आम पर आया, जिसने तहलका मचा दिया। वीडियो बयान में सौलत मिर्जा ने इंकशाफ किया कि कत्ल की तमाम वारदातें MKM कायदीन की हिदायत पर की और MKM ने इसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। सौलत मिर्जा ने एक सनसनीखेज इंकशाफ ये भी किया कि MKM के जराइम पेशा अफराद को उस वक्त की गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद की मदद से शेल्टर दिया जाता है। अपने वीडियो बयान में इसने आला इदारों से अपनी सजाए मौत को मौखर करने की अपील की, जिस पर सौलत मिर्जा की सजाए मौत 72 घंटों के लिए मौखर कर दी गई। हैरत अंगेज तौर पर जेल जाकर सौलत मिर्जा की मोहब्बत का दम भरने वाले MKM रहनुमाओं ने इस वीडियो बयान के बाद सौलत मिर्जा से ताल्लुकात की तरदीद शुरू कर दी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने सौलत मिर्जा के अहम बयान पर एक कमेटी बनाकर तहकीकात कराई। सौलत मिर्जा की अहलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए सौलत मिर्जा की फांसी रोकने की अपीलें की, अदालतों में दरख्वास्तें लगाईं, लेकिन कोई हरबा कारगर न हुआ। सौलत मिर्जा के दोबारा डेथ वारंट जारी हुए। 12 मई 2015 की सुबह 4:30 बजे मध्य जेल में सौलत मिर्जा को फांसी दे दी गई। इसकी लाश को हवाई जहाज के जरिए कराची लाया गया और इसे नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में दफन किया। सौलत मिर्जा की कहानी अंजाम को पहुंची, मगर इसकी जिंदगी लोगों के लिए इबरत की मिसाल है। एक खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान जो क्रिकेट खेलना पसंद करता था, गैंगस्टर बन गया। ताकत के नशे में ऐसा अंधा हुआ कि अपनी किताबे जिंदगी को जुर्म की सियाही और खून की लाली से रंगीन कर दिया।